सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली जाने से पहले शिवराज ने की मीडिया से बात। मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर कहा, यह पीढ़ी का है बदलाव। नई जिम्मेदारी के सवाल पर नर्म दिखे मामा के तेवर। जीतू पटवारी संभालेंगे अब प्रदेश की कमान। पूरे विधि विधान से लेंगे पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी। स्वागत में लगे उज्जैन से भोपाल तक पोस्टर। पूर्व मंत्री जयवर्धन ने दिया कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर बड़ा बयान। प्रदेश हो या केंद्र, दोनों नेताओं की होगी बड़ी भूमिका। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे पार्टी के लिए काम। एक बार फिर हुआ इंडिया टाउन न्यूज का बड़ा असर। खबर देखने के बाद हरकत में आया झाबुआ प्रशासन ने ठेकेदार को तलब कर फिर सड़क निर्माण के लिए दिए निर्देश। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की दिखाई थी खबर। ग्रामीणों ने की इंडिया टाउन न्यूज की तारीफ। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। उनकी अगली भूमिका को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली से उनके बुलावे के बाद से ही उनके अंदाज में और उनके तेवर में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि खास बात यह है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तो विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंघार जी हैं। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंघार जी हैं। और पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोनों पक्षों में देखने मिल रही है और इसको हमको, जहां तक मैं सोचता हूं, बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 19 दिसंबर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। पूरे विधि विधान के साथ भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। जानकारी के अनुसार वे सबसे पहले इंदौर से उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। गौरतलब है कि पटवारी का उज्जैन से भोपाल तक का सफर पूरे लाव व लश्कर के साथ होगा। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत होगा। इसके लिए स्वागत द्वार और स्टेज बनाए जा रहे हैं। पटवारी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश के संगठन में बड़ा उलटफेर करते हुए कमलनाथ से प्रदेश की कमान वापस ले ली है।
उनके स्थान पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को पार्टी आलाकमान ने नई जिम्मेदारी देने के लिए दिल्ली बुला लिया था। तो मैं आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही राजनीति गर्मा गई है। सीनियर लीडर की भूमिका क्या रहेगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। मीडिया के सवाल पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों कांग्रेस में अहम भूमिका में रहेंगे। चाहे देश की बात हो या प्रदेश की, उन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए काम किया है। अनुभव है वो हमारी उम्र से अधिक है और उन्होंने सदैव उनके पूरे जीवन में निष्ठा से, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम किया है। उनका भविष्य किस प्रकार से रहेगा, कांग्रेस के लिए क्या उनकी भूमिका रहेगी, वो तो खड़गे साहब और राहुल गांधी जी तय करेंगे। लेकिन जो लोग 9-10 बार, कमलनाथ जी 9-10 बार सांसद रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनसे बात की होगी और उनकी, मैं इतना कह सकता हूं कि अहम भूमिका रहेगी, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। 20 साल पुराने राशन घोटाले मामले का फैसला आ गया है। मंदसौर जिले के भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगों को मंदसौर न्यायालय ने 5-5 साल की सजा व 4.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं कोर्ट ने दोषी पाए गए सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2002 में गरीबों को राशन सामग्री वितरण के लिए गठित समिति व जिला सहकारी बैंक उपाध्यक्ष व तत्कालीन कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गौतम व समिति के अन्य 15 सदस्यों ने गरीबों को वितरण करने सरकार से मिलने वाला राशन गरीबों को ना बांटते हुए बाजार में व्यापारी को बेच दिया। पूरे मामले में जांच उपरांत करीब 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था। सन 2005 में मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और करीब 252 पेशियों के बाद आज 20 साल बाद प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने सभी 16 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई व साथ ही 4,51,000 की जुर्माने से दंडित किया। देखो सर, न्याय पे हमको विश्वास है और न्याय इसमें होगा। जो कुछ अभी अदालत ने फैसला दिया, चूँकि हम न्याय के अंदर विश्वास रखते हैं, इसलिए भी इस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं और न्याय होगा। जो भी होगा पूरे मंदसौर की जनता को मालूम पड़ेगा। आगे क्या कदम है आपका? अगला क्या कदम है? आगे क्या कदम है? जो कोर्ट का न्यायालयीन कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसमें जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जिला मंदसौर में जो इस संस्था में उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गौतम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उपाध्यक्ष सभी और इसके सह अभियुक्त लगभग 11 आरोपी हैं। इसमें सभी ये जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार में जो गेहूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं, केरोसिन इत्यादि खाद्य सामग्री जो गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे जो व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ये खाद्य सामग्री वितरित किया जाना था, जो इन लोगों ने नहीं किया और सभी ने ये करीब 87 करोड़ रुपए की मिलकर षड्यंत्र करके संस्था में अनियमितता कर घोटाला किया और 35 लाख का गबन किया करीब। इसमें माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष का कठोर कारावास और 49.5 लाख रुपए का अर्थदंड से सभी आरोपीगण को दंडित किया है। थोड़ा सा महिला और पुरुष दोनों आरोपी को अलग-अलग सभी को अलग-अलग धाराओं में। मामले में 16 में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, लिहाजा आज कोर्ट ने महिला पुरुष 11 आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की। मीडिया से चर्चा में आरोपी भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि हमें न्याय पर विश्वास है, इसलिए इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आगे न्यायालय कार्यवाही जो भी होगी की जाएगी। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
बुरहानपुर जिले में 22 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर रेलवे जीएम आर.के. यादव का दौरा होने वाला है। इस दौरे से पहले रेलवे के अधिकारी ने बुरहानपुर स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को रेलवे डीआरएम इति पांडे ने बुरहानपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म सहित रेलवे स्टेशन के पीछे के एरिया में जाकर एक एक भवन का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें जो भी कमियां मिली उन्होंने उसे दूर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीआरएम इति पांडे ने प्लेटफॉर्म कैंटीन पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण भी किया। डीआरएम के दौरे में रेलवे का एक बड़ा अमला भी मौजूद रहा। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। बुरहानपुर के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश की नई सरकार के मुखिया और न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का बुरहानपुर जिले के धर्मगुरुओं ने सम्मान करते हुए पालन शुरू कर दिया है। सोमवार तक जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 50 से ज्यादा मंदिरों, मस्जिदों व गुरुद्वारों ने गुंबदों पर लगे 3 से 4 लाउड स्पीकरों को हटा लिया है। इन धर्म स्थलों पर अब केवल एक लाउड स्पीकर ही शेष बचे हैं। इन्हें भी सरकार और जिला प्रशासन द्वारा तय मानकों के अनुरूप नियंत्रित ध्वनि में बजाया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को कानफोड़ू शोर से राहत मिलनी शुरू हो गई है। कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी देवेंद्र पाटीदार ने शेष धर्म स्थलों के गुरुओं व समितियों से भी कहा है कि वे प्रशासन द्वारा दी गई 5 दिन की समय सीमा में अतिरिक्त लाउड स्पीकर हटा ले और शेष बचे स्पीकर की ध्वनि नियंत्रित कर ले। इसके बाद यदि तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजने की सूचना मिलती है अथवा जांच में ध्वनि प्रदूषण पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर इंडिया टाउन न्यूज की खबर का हुआ असर। दरअसल झाबुआ जिले के एक ग्राम में सड़क कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और ठेकेदार को दोबारा सड़क बनाने का आदेश दिया। झाबुआ जिले के ग्राम खच्चर टोडी में 97 लाख रुपए की लागत से बनी नवीन सड़क में भ्रष्टाचार की दरारें पड़ रही थी और जगह जगह से धंसने लगी थी। जब इस खबर को इंडिया टाउन न्यूज चैनल ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो झाबुआ में खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और ठेकेदार से उसी डामर सड़क पर फिर से गिट्टी डामर चढ़ाकर सुधार के आदेश दिए थे। ठेकेदार द्वारा सड़क पर फिर दोबारा गिट्टी डामर चढ़ाकर सड़क का सुधार किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया की प्रशंसा की है और मीडिया को जनहित में कार्य करने पर धन्यवाद दिया। रोड तो पहले उन्होंने घटिया किस्म बनाया था, मीडिया के माध्यम से जो खबर लगी, उन खबर को शासन की ओर से उन पर कुछ दबाव पड़ा, क्या पड़ा, असर पड़ा और फिर उन्होंने डामर की फिर से चढ़ाई है। इसलिए हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहते गाँव वाले कि मीडिया ने खबर चलाई, उससे हमारा रोड का सुधार हुआ। मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर 2, इनकी अगुवाई में जो ग्रामवासियों के सामने रोड जो बना था उसके ऊपर इनने हल्की सी परत लगाई है। अब आगे के लिए इसके ऊपर और अच्छा काम होने की संभावना हम चाहते हैं। हमारा जनता का यही निवेदन है,
शासन इसकी ओर ध्यान दे। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर चेकिंग लगाई, लेकिन चेकिंग सिर्फ खाना पूर्ति में ही तब्दील हो गई। इस दौरान सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने को लेकर कोई चालानी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह अभियान मजाक बनकर रह गया है। ट्रैफिक पुलिस का यह मजाक अभियान चला, जिसमें सैकड़ों टू व्हीलर चालक बगैर हेलमेट लगाए निकले। ट्रैफिक प्रभारी के पटेल के सामने से कोई गुजरता उन्हें हेलमेट लगाने को लेकर न जागरूक किया और न ही कोई चालानी कार्यवाही की गई, जिससे ट्रैफिक पुलिस मजाक बनकर रह गई। 1 घंटे तक यह ट्रैफिक की खानापूर्ति वाली पाठशाला चलते रहे, मगर किसी भी वाहन चालक और बगैर हेलमेट लगाए लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। सतना जिला कलेक्टर के बंगले के सामने तेज रफ्तार एक ऑटो पलट गया। वहीं इस घटना में ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। नशा समाज के लिए अभिशाप है, जिसके चलते आए दिन घटना दुर्घटना होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की, जहां नशे में चूर एक ऑटो चालक की वजह से तेज रफ्तार ऑटो कलेक्टर बंगले के सामने पेड़ से टकराकर पलट गया। इस भीषण हादसे में ऑटो चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक ऑटो चालक का नाम राजभान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए सतना जिला अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद व्यापारी घायल अवस्था में ही थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक घायल प्रदीप दुबे का पड़ोस में ही रहने वाले अमन जैन से लंबे समय से पुराना विवाद चल रहा था। यही पुराना विवाद रविवार की रात एक बार फिर उपजा। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इसी बीच अमन जैन ने चाकू निकाला और प्रदीप के कंधे में मार दिया। चाकू कंधे में जाकर फंस गया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अमन जैन मौके से फरार हो गया है। गोरखपुर थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही अमन जैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घायल प्रदीप दुबे की हालत अब खतरे से बाहर है। उसे अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। ये प्रदीप दुबे हैं, विजयनगर रामपुर छापर के निवासी है। इनकी दुकान के पास कल अमन जैन से इनका पुरानी बुराई पर से विवाद हुआ, जिससे क्रुद्ध होकर के अमन जैन ने इनके हाथ पे चाकू मार दिया है और जो तत्काल वहां से वो हॉस्पिटल चले गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही, से भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बीते शनिवार को छापेमार कार्यवाही के दौरान एक गोदाम में सरकारी गेहूं चावल मिले थे। इसके बाद इस गोदाम को सील किया गया था। अब इस गोदाम की सील टूटी मिली और अंदर से अनाज भी चोरी चला गया। कांग्रेस का आरोप है कि सील किए गए गोदाम का शटर तोड़कर गेहूं और चावल की बोरियां बदली गई हैं। वहीं खाद्य विभाग ने पूरे मामले की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बीते शनिवार को इंदौर के उद्योग नगर में जिला प्रशासन ने सरकारी अनाज मिलने के कारण एक गोदाम को सील किया था। कांग्रेस की शिकायत पर खाद्य विभाग ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। गोदाम में रखी करीब 400 गेहूं और चावल की बोरियां मिली। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया था, लेकिन अगले दिन देर रात को गोदाम की सील तोड़कर शटर को साइड से काटकर गोदाम में रखी गई बोरियां गायब हो गई। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि गरीबों को मिलने वाला गेहूं चावल कंट्रोल की दुकान से गायब कर गोदाम पर इकट्ठा किया जा रहा था। अब सील गोदाम से भी अनाज गायब हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही के साथ मिलीभगत है। जो है पूरे जो माल वहां से 500-600 से अधिक बोरियां रखी थी, वो पूरा माल सील लगी रहने दी और पूरा माल शटर के साइड के जो कुंडे हैं वो कटर से, गैस के कटर से काट के पूरे निकाल लिए गए और वहां पर कुछ माल लाकर बाजार में जो बिकता है दुकानों पर वो रख दिया गया अपने बचाव में। हमारा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं बड़ी धनराशि लेकर ये जो जितने अधिकारी हैं इन्होंने इनकी मिलाभगत से पूरा कार्य हुआ है और इनको निलंबित किया जाए, जांच किया जाए।
वहीं इस पूरे मामले में अब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। बहरहाल मामले में अनाज माफिया का हाथ है या अधिकारियों की मिलीभगत है, ये पुलिस की जांच में ही स्पष्ट होगा। लेकिन सरकारी अनाज की हेराफेरी इंदौर में बड़े पैमाने पर हो रही है, यह पहले भी उजागर हो चुका है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। इंदौर के रावजी बाजार में 7 साल की बच्ची के अपहरण से सनसनी फैल गई। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आरोपी महिला की पहचान करते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि समूह लोन की किस्त नहीं भरने के कारण उसने बच्ची को उठा लिया था। रावजी बाजार से सुबह एक बच्ची लापता हो गई थी। बच्ची को काफी देर तक के परिजनों ने तलाशा, नहीं मिली तो थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए टीम बनाई और पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज तलाशे। फुटेज में समूह लोन से जुड़ी महिला बच्ची को ले जाते हुए नजर आई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब महिला से बच्ची के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसे कमरे के बाथरूम में बंद किया है। इस पर पुलिस ने बच्ची को सकुशल छुड़ाकर परिवार के सुपुर्द कर दिया। कल रावजी बाजार थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें महल कचहरी के रहने वाले प्रदीप शर्मा के द्वारा थाने में आके बताया गया कि 4:30 बजे जो है उनकी बच्ची जो है घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ के द्वारा जब देखा गया तो घर के बाहर वो नहीं मिली। तो काफ़ी देर यहाँ वहाँ पूछने पे पूछताछ देखा यहाँ वहाँ देखा तो नहीं मिली। तो उसके बाद थाने में आकर उन्होंने रिपोर्ट कराई। लगभग क्षेत्र के 100 से ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत करी, पूछताछ की। उसके अलावा 2 दर्जन से अधिक जो है सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। जो कैमरे में जो दिखने वाली जो महिला थी, जिसकी पहचान ज्योति कोडरिया निवासी नौरतोड़ा के रूप में हुई। महिला ने बताया कि बच्ची की मां समूह लोन की किश्तें नहीं चुका पा रही थी और बार बार ताकीद करने के बाद भी बहाने बनाती थी। सबक सिखाने के लिए उसने बच्ची को अगवा किया। मुखबिरों के जानकारी के आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो पहले तो महिला के द्वारा जो है आनाकानी की गई बताने में। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो है बच्ची को अपने साथ फोटोकॉपी करने के बहाने ले जाकर अपने घर के बाथरूम में छुपाना बताया। और उसके जब मोटिव के बारे में पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो महिला द्वारा जो है बताया गया कि वो जो लोन चलाने वाला जो ग्रुप रहता है उससे जुड़ी हुई थी और बच्ची की माँ इसको लेके उसको फ़ोन लगाती थी, जिसमें तो जब इस बात को लेके वो जब फ़ोन आते थे तो उसकी जो खींच थी वो जो है इस रूप में देखी गई। और उसके बाद उसने बताया कि उसके बच्ची को अपहरण करके उससे 4 लाख रुपए उनके घर वालों से वसूल के अपना लोन चुकाती और अपना जो है इस प्रकार का उसका उद्देश्य जो है सामने आया था। बच्चे के अपहरण से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। पुराने आशिक की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और पुराने आशिक को मौत के घाट उतार दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सतना जिले के रामपुर बेघलान थाना क्षेत्र के गोहारी गांव में बीते दिन 27 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ रवि की लाश घर से कुछ ही दूरी पर खेत में रक्त रंजित अवस्था में मिली थी। इस अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया और पति पत्नी को आरोपी बनाया है। इस अंधी हत्या की गुत्थी कटी अंगुलियों ने सुलझाई। अर्चना ने अपने पति राजू चौधरी के साथ मिलकर अनिल की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक अनिल और आरोपी अर्चना के बीच संबंध थे। गोहरी निवासी अर्चना की शादी बाटिया खुर्द ग्राम के राजू चौधरी से हो गई थी। इसके बावजूद अनिल उसे अक्सर परेशान करता था और ब्लैकमेल कर रहा था। अर्चना के पति को अनिल और अर्चना के बीच के संबंधों की जानकारी हो गई। फिर क्या था, आरोपी राजू चौधरी पत्नी से अनिल की हत्या करने का दबाव बनाने लगा। हत्या न करने पर पत्नी को तलाक देने की धमकी देने लगा। अब अर्चना दुविधा में फंस गई। फिर पति की बात का समर्थन किया और पुराने आशिक अनिल की हत्या करने की साजिश अपने पति के साथ मिलकर रच डाली। पति पत्नी 14 दिसंबर को इस साजिश में
सफल हुए। 13 दिसंबर को अर्चना अपने मायके में एक शादी समारोह में शामिल होने पति राजू के साथ पहुंची और अनिल की हत्या की साजिश रची। द्वार 4 के समय अर्चना ने फोन कर मृतक अनिल को अरहर के खेत के पास मिलने के लिए बुलाया था और फिर उसे चाकुओं से गोद डाला। मृतक अनिल ने अपने बचाव की कोशिश की और इसी बीच चाकू से आरोपी अर्चना की हाथ की उंगलियां काट गई। हालांकि खेत में छुपे पति ने मौका पाकर अनिल पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। फिर लाश को घसीटकर अरहर के खेत में छुपा दिया। फिर दोनों शादी समारोह में शामिल हो गए। इसके बाद देर रात बाटिया गांव लौट आए। सुबह खेत में खून से लथपथ लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस अंधी हत्या का खुलासा और दोनों आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से पति पत्नी दोनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। दिनांक 14 दिसंबर को गौहारी गांव के मृतक अनिल रवि का शव अरहर के खेतों में मिलने की सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना रामपुर बघदान में दी गई। के लिए टीम गठित की। हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं और वैज्ञानिक अधिकारी हैं, इनके सहायता से घटनास्थल निरीक्षण किया, डॉग स्क्वाड का भी उपयोग किया गया। 13 तारीख को मृतक के परिवार में एक शादी थी जिसमें मृतक को जाना था। उसी बीच कोई फ़ोन आया और मृतक फिर वहाँ चला गया। उसके बाद से मृतक का कोई पता नहीं चला। मृतक का मोबाइल ही बंद हो गया। तो हमको ये ज्ञात हुआ कि एक अर्चना नाम की जो उसी गांव की लड़की है, वो बठिया खुर्द थाना कोलगवा में ब्याही है। वो भी उस दिन शादी में थी और उसके हाथ में कुछ चोट लगी हुई थी। उस पर से पूछताछ की गई तो उसने बताया हंसिया से जो है लगना बताया, लेकिन जिस हिसाब से उसकी चोटें थी वो हंसिया से लगना प्रतीत नहीं हो रही थी। तो बारीकी से पूछताछ की गई। उसके पति से भी पूछताछ की गई, रामू चौधरी बठिया का। तो इन लोगों ने हत्या का अपना अपराध कबूल किया। उसने कारण ये बताया कि मृतक जो है उसको छेड़खानी करता था। जब भी वो मायके आती थी तो इसको परेशान करता था। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।